हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं फिर आपके सामने एक नई मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग स्टोरी के साथ मैं आशा करता हूं आज की कहानी आपसे बातें करेंगी और आपके जीवन में काफी परिवर्तन लाएंगे। एक बार की बात है जब मूसा और सारे इस्राएली जंगल में इकट्ठे हुए थे। मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर मोसेस ने जब जंगल में लेकर गया, सामने देखा एक बहुत बड़ा समुद्र है, अगल बगल में बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ था और पीछे मिस्र के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे, उनको रोकने के लिए, उनको मारने के लिए। परिस्थितियां गंभीर थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है, क्योंकि सारे जो इस्राएली लोग थे डरे हुए थे, भय में थे और उनको लगने लगा था कि शायद आज उनका लास्ट दिन होगा, उनका जीवन खत्म हो जाएगा। तो भूल गए कि परमेश्वर उनको रात में अग्नि का ज्वाला बनता है। वे लोग भूल गए कि परमेश्वर उनको खाने के लिए मन्ना देता है। वे लोग भूल गए कि परमेश्वर उनको एक एक पल, एक एक क्षण संभाल के रखता है, देखभाल करता है। वो सारी बातें भूल गई जब विपरीत परिस्थितियां उन लोगों के जीवन में आया। लेकिन वहां पे जो मूसा था, उन्हें परमेश्वर से उसने प्रार्थना की, कहा कि प्रभु इस संकट से हमें बचा। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा, यह समय चिल्लाने का नहीं है, यह समय प्रार्थना करने का नहीं है, बल्कि जो लाठी आपके हाथ में है उस लाठी को समुद्र की ओर बढ़ा और समुद्र दो भाग में बढ़ जाएगा। मूसा ने उस लाठी को समुद्र की ओर बढ़ाया और वास्तव में एक बिग समुद्र, एक भयानक समुद्र दो भाग में बढ़ गया और बीचों बीच एक ड्राई लैंड हो गया, एक सूखी भूमि हो गया, रोड बन गया जिसमें सारे इस्राएली आराम से दूसरी ओर चले गए। हमें सिखाती है कि अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकालेगा ऐसे जगह पे, ऐसे परिस्थिति में जहां कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। जब हमें लगने लगता है कि चारों तरफ के दरवाजे बंद हो चुके हैं, अभी कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं कुछ सुस्ता नहीं है, ऐसे परिस्थिति में अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर आशा रखते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए एक ऐसा रास्ता निकालेगा जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कभी इस्राएलियों ने नहीं सोचा था कि परमेश्वर समुद्र को भी दो भाग में बांट सकता है। इस्राएलियों को पता था कि परमेश्वर रात में उनके लिए अग्नि का ज्वाला बनता है, दिन में उनको खाने के लिए मन्ना देता है, उनके साथ साथ चलता है, उनका रक्षा करता है, सब कुछ ठीक था। लेकिन कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं था कि वो परमेश्वर इसने भयानक समुद्र को भी दो भाग में कर देगा, बीचों बीच रास्ता निकाल देगा लोगों के जाने के लिए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाता है कि परमेश्वर आपके और मेरे लिए ऐसा ही अद्भुत कार्य कर सकता है। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जब कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, जब कहीं कोई आशा दिखाई नहीं देता, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, दुख और दर्द और तकलीफ और समस्या और बीमारी से घिरे हुए हैं, कहीं छुटकारे का कोई चांस ही नहीं है, ऐसे परिस्थिति में अगर आप परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो निश्चय जाने दोस्तों कि परमेश्वर आपके लिए एक ऐसा रास्ता निकालेगा जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस रीति से परमेश्वर ने इस्राएलियों को एक बड़े समुद्र में से पार होने के लिए दिया और जो पीछा करने वाले जो मिस्री सैनिक थे, वे सैनिक लोग भी उनके पीछे पीछे आए, लेकिन समुद्र फिर से वापस आ गया और सारे मिस्री सैनिक उस समुद्र में दफन हो गए। परमेश्वर जब आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा, आपकी बीमारी को चंगा देगा, आपकी समस्या को आपके जीवन से दूर करेगा, फिर दोबारा कभी आप उस समस्या आपके जीवन में नहीं आएगा। जिस बीमारी से परमेश्वर आपको चंगा करेगा, वो बीमारी कभी दोबारा आपके जीवन में नहीं आएगा। जिस दर्द से आप तड़प रहे हैं, वो दर्द को परमेश्वर छुटकारा दिलाएगा, फिर वो दर्द दोबारा आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें, जो कुछ भी आपके पास है उसको उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जिस रीति से मोसेस के पास उसके हाथ में एक डंडा था, परमेश्वर ने कहा उस डंडे को इस्तेमाल करो,
और वहां होता है चमत्कार। कई बार हमारे जीवन में चमत्कार इसलिए नहीं होता क्योंकि हम रिसोर्सेस का इंतजार करते हैं, एक अच्छे समय का इंतजार करते हैं, एक अच्छे मौके का इंतजार करते हैं, एक अच्छा वातावरण का इंतजार करते हैं। लेकिन हमें अगर चमत्कार देखना है तो जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी रिसोर्सेस हमारे पास है, जो कुछ भी ताकत हमारे पास है, जितना भी दिमाग हमारे पास है, जितनी भी ताकत और शक्ति हमारे पास है, उसी के साथ परमेश्वर के कार्य को करना शुरू कर दें। फिर आप देखेंगे चमत्कार जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आज की कहानी आपसे बातें की होगी और आपके जीवन में कार्य किया होगा। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।